फ्रेंड्स, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने हीट ट्रांसफर निकाल रहे थे अलग अलग प्रोसेस के लिए। तो उसमें हमने 2 प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर निकाला हुआ है और अभी हमारे पास हीट ट्रांसफर के लिए 3 प्रोसेस और बचे हुए हैं जिसके लिए हमें हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, बट उससे पहले हमको कुछ रिलेशन समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो 2 प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर आया है, अगर हम लोग उसको मर्ज करें तो वहां से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल कर आते हैं। वो आपका क्या कंक्लूजन है? सीपी सीवी और आर के बीच में रिलेशन, और अगर आप चाहें तो इसमें गामा भी लिख सकते हैं, सीपी सीवी आर एंड गामा। ठीक है, तो गामा के बीच में भी यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल कर आने वाले हैं। तो एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम लोग बात करें तो पहला चीज आपका जो निकल कर आया हुआ है डी यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या निकल कर आया हुआ है? ये आपका आया हुआ है mCV/dt। ठीक है, अच्छा, चेंज इन अगर मैं बात करूं एंथैल्पी के लिए तो क्या निकल कर आया हुआ है? ये आपका आया हुआ है mCp/dt। ये हमने पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हीट ट्रांसफर आया हुआ है, तो du के लिए mCV/dt आया, dh के लिए mCp/dt आया। और ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए ही एप्लीकेबल था, आइडियल गैस के लिए। और आइडियल गैस इक्वेशन मेरे पास एक आया हुआ है PV = mRT। आपको कुछ कहानी क्लियर हुआ यहाँ से? ये जो आपको तीनों चीजें दिखी हैं, अगर मैं इसके लिए बात करूं तो ये आपका किसके लिए एप्लीकेबल है? अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं ये चीजें एप्लीकेबल किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा आइडियल गैस की कहानी चल रही है, ये आइडियल गैस के बारे में बातें चल रही है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। सपोज मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एंथैल्पी H = क्या होता है? U + PV होता है। क्लियर? यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं चेंज इन एंथैल्पी की बात करूँ तो DH = क्या होगा? DU + क्या होगा? D of PV होगा। बिल्कुल होगा। अब सुनिए, यहाँ पर ये PV को हम लोग mRT भी तो रख सकते हैं, तो सबको हम लोग क्या करते हैं? ओपन करते हैं। DH को हम लोग क्या रखते हैं? DH को हम लोग रखते हैं mCp/dt। तो यहाँ पर हमने रख दिया इसको mCp/dt। DU को हम लोग क्या रख सकते हैं? mCv/dt। तो ये हमने mCv/dt। ये सब टोटली जो कहानी चल रही है पूरा आइडियल गैस के लिए ही चल रहा है। ठीक है, प्लस D और PV को तो पहले PV = तो हम लोग रख देते हैं क्या? mRT। अब देखिए mR तो आपका कांस्टेंट है, तो फाइनली अगर आप देखोगे तो mCp/dt = ये आपको क्या मिलेगा? mCv/dt प्लस ये आपका mR तो कांस्टेंट हो गया, ये आपको क्या निकल कर आ जाएगा? ये आपको निकल कर आएगा dt। तो अगर आप इस पे बात करोगे तो देखिए क्या क्या चीजें इसमें से कॉमन है या कैंसिल हो सकती है। तो यहाँ mdt सभी में आपको दिख रहा है mdt। तो इसकी कहानी को आप समाप्त करिए और फाइनली जो आपको दिख रहा है Cp = Cv + R। और यहाँ से आपका एक फेवरेट इक्वेशन जो आपको बिल्कुल मेमोराइज होगा बाय डिफॉल्ट, तो Cp - Cv = R। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये चीज इक्वेशन हमें पता है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन ये जो R है, R आपका क्या निकल कर आया हुआ है? कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग कहाँ पर अप्लाई करेंगे? इसको हम लोग अप्लाई करेंगे कहाँ पर? ओनली फॉर आइडियल गैस। ठीक है, और इसी इक्वेशन को हम लोग क्या है? मेयर्स एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इसी इक्वेशन को हम लोग मेयर्स इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, MEYER। ठीक है, मेयर्स इक्वेशन है। तो मेयर्स इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग मेयर इक्वेशंस के भी नाम से जानते हैं, पूछा हुआ एग्जाम में। तो एक तो आपको ये कंक्लूजन मिल गया है जो हमने Cp और Cv के बीच में बारे में बात की है। आगे अगर हम लोग देखिए बात करते हैं, ये आइडियल गैस जैसे आया हुआ है, मेयर इक्वेशन के साथ आया हुआ है। तो अगर हम लोग आगे की कहानी करें तो क्या हो सकता है? चलिए, अब क्या है, गामा का फॉर्मेट है, तो गामा का फॉर्मेट भी देख लेते हैं। इंटरचेंज करना और कुछ नहीं, केवल खेलना है। क्या है? एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा = क्या होता है? ये होता है हमारे पास Cp/Cv होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग Cp की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? गामा × Cv लिखा जा सकता है। तो एक काम करते हैं, जो Cp की वैल्यू गामा × Cv आई है, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पर आप रखिए तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ से ये आप इक्वेशन 1 दे दो, ज़्यादा बेटर है, नहीं तो हवा नहीं रहेगा कि क्या हो रही है चीज़ें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो Cp जो है, Cp तो एज इट इज है माइनस Cv की वैल्यू क्या रखेंगे?
गामा इंटू सी वी इक्वल टू आपको क्या हो गया आर सीपी की वैल्यू गामा इंटू सी वी, कुछ उल्टा रख दिया, यस सीपी की वैल्यू आपने क्या रखा है गामा इंटू सी वी माइनस ये क्या हो गया आपका सी वी। तो अगर मैं बात करूं तो यहां से सी वी वाला टर्म्स तो आप कॉमन ले लो, तो फाइनली बचा गामा माइनस वन इक्वल टू आर, और यहां पर अगर आप सी वी वाला टर्म्स निकालोगे तो मिलेगा आपको आर अपॉन गामा माइनस वन। कहानी कुछ समझ आया? तो सी वी इक्वल टू क्या बन गया आपको आर अपॉन गामा माइनस वन। अब देखिए ये सी वी आर और गामा के बीच का रिलेशन है। तो सबसे पहला चीज ये रिलेशन भी आपको एग्जाम्स में पूछा हुआ है, और इस रिलेशन को अप्लाई करने के लिए भी कहां पर अप्लाई करोगे, जहां पर आपकी गैसेस कौन सी होंगी आइडियल गैस होंगी। तो ध्यान रखिएगा ये केवल और केवल आइडियल गैस के लिए ही अप्लाई है। बात कर लेते हैं हम लोग किसके साथ, गामा के साथ। सीपी की वैल्यू भी गामा के फॉर्म में निकालना हो तो यहां से देखिए, तो सीपी इक्वल टू गामा इंटू सीवी है, तो गामा इंटू सीवी का वैल्यू रख दीजिए, क्या रखोगे आर अपॉन गामा माइनस वन, यही निकल कर आया हुआ है। तो फाइनली अगर आप बोलोगे तो सीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको, ये आपको आ जाएगा गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। ये आपका कंडीशन जो निकल कर आया हुआ है, तो ये कंडीशन आपको सीपी के लिए मिला है। तो ये आपका सीवी है, ये आपका सीपी है। और फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये भी आपको किसके लिए एप्लीकेबल है, ये भी आपका एप्लीकेबल है किसके लिए आइडियल गैस के लिए। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जो कंक्लूजन चीजें क्या क्या निकल कर आई है, पहला Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस, और आपका मेयर्स इक्वेशंस पे लगता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं Cv को लेके, तो Cv आपका क्या निकल कर आया आर अपॉन गामा माइनस वन, और अगर Cp की बात करेगा तो Cp आपका क्या निकल कर आया हुआ है गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। एक तो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा हुआ है। दूसरा चीज समटाइम्स आपको गामा की वैल्यू दे देगा और बोलेगा सीवी की वैल्यू निकालिए, तो आपको आर की वैल्यू पता होगी, और नहीं पता है तो कैलकुलेट करने का मैं आपको तरीका बता चुका हूँ क्या, कि अगर मान लीजिए हमको आर निकालना है तो आर इक्वल टू आप कैसे निकाल सकते हो, तो आर इक्वल टू आप निकाल सकते हैं आर बार बाई एम, ये है। तो आर इक्वल टू आर बार बाई एम का मतलब क्या है, ये आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और ये क्या था आपका मॉलिक्यूलर वेट था। तो इस तरीके से आप आर की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ये जो कंडीशन आया है पूरा हमने आइडियल गैस से स्टार्ट किया था, तो ये कंटिन्यू आपका आइडियल गैस की कहानी चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमने जो हीट ट्रांसफर को लेके बात की थी उसको अभी हमको कंटिन्यू करना है। अभी हमने क्या किया है, केवल दो प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर निकालना है, और यहाँ से हमने कुछ कंक्लूजन निकाला है। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।